अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट, तुम इशिका के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? मैं मानती हूँ कि इशिका और भवानी के बीच में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। Are you sure? Of course. Okay, then good to know. क्योंकि अगर इसने ऐसा कुछ किया मेरे या मेरी फैमिली के साथ तो I won't spare her. और आप तो ये बात जानती है मॉम। विराट, रिलैक्स। इशिका, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, जाओ। क्या हुआ? यू ओके? थोड़ा सर दर्द हो रहा है। आइए इधर बैठिए प्लीज। आपने दवाई नहीं ली ना? I'll just get it. अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गई, वरना विराट अपने सवालों के घेरे में इशिका से सच उगलवा लेता। I have to be careful next time. इशिका जरूर कोई चालबाजी करने की कोशिश कर रही है। मुझे केयरफुल रहना होगा, वरना बैंकर को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ दीदी कि आप ठीक है, वरना उस लड़की की वजह से आप कितनी परेशान हुई है ना। क्यों मॉम? आखिर आपको उस लड़की की वजह से इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? आपको पता है उस लड़की की वजह से आपकी अपनी बेटी की मीटिंग खराब हो गई। जैसे ही आपका ध्यान उधर गया, उन सबका ध्यान उधर चला गया, किसी का ध्यान ही नहीं था मुझ पे। I'm so sorry निमी, मैं फिर से गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करूंगी सोसाइटी का। हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ में इतनी एंजाइटी क्यों हो गई उन घुसपैठियों को टेरेस पर देखकर। मेरा बीपी लो हो गया। मॉम को लगता है इशिका ने सब कुछ किया है, बैंकर को लगता है सब कुछ मैंने किया है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये अजीब अजीब चीजें हो कैसे रही हैं हमारे घर में? आखिर कौन कौन रहा है ये सब? मासी कैसी हैं आप? कैसा फील कर रही हैं? बेटर हूँ बेटा, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो? क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। मॉम आ रही हैं। क्या? कब? बस आती होंगी। अरे वाह, देखो कविता जी का नाम सुनते ही इनके चेहरे पे एकदम से चमक आ गई। सो तो है। अब इनका जो बीपी है ना वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कविता सब संभाल लेंगी। अब तो शुगर भी बढ़ जाना है। अब कविता दीदी दीदी से प्यार ही जो इतना करती है ना? तैयारियां शुरू कीजिए। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए यहाँ कैसे? आना पड़ा। आपकी फैमिली के खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है। क्या कंप्लेन? किसने की? देखिए, फिलहाल तो कंप्लेन करने वाले ने रिटर्न कंप्लेन नहीं की है, सिर्फ आपको आगाह करने के लिए बोला है और हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। अगर कंप्लेन लिखित में आई तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई हमारे खिलाफ? आपकी हिम्मत कैसे हुई इंस्पेक्टर साहब? किसने की है? हम औजाज हैं। देखिए मैडम, हम बस हमारा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बताइए कंप्लेंट की किसने है और क्या कंप्लेंट है? चिटनिस फैमिली की जान को आप लोगों से खतरा है। क्या? जी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था ना यहाँ पर। देखिए, हम लोगों ने आसपास और पड़ोसी लोगों को भी पूछा तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनको भी ये ब्लास्ट की कुछ आवाज सुनाई दी थी और चिटनिस फैमिली को लगता है कि वो ब्लास्ट आप में से किसी ने करवाया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? जी नहीं, बकवास नहीं है। डर है, कंसर्न है। आपको भी होता है ना डर और कंसर्न अपनों के लिए। आपके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ होता है तो आप भी यही करते।
लेकिन हमारा करना गलत हो जाता ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। आपके लिए तो हमारी जिंदगी बकवास है, हम जले मरे सब बकवास है ना। हमारी जिंदगी को मजाक समझ रखा है आपने। इस हिसाब से तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मजाक ही है। अगर ये सब मैंने किया होता तो क्यों आता तुम्हें बचाने, तुम्हारी आई को बचाने? सही वक्त पे आया ना। सही वक्त पे इसलिए आया आप क्योंकि वो साजिश ही आपकी थी। अगर नहीं होती तो आपको पता कैसे चला कि वहां ब्लास्ट होने वाला है? क्या बकवास कर रही है ये? देखिए मैडम, आप चुप रहिए। हम आप ही की कंप्लेंट पर यहाँ पर आए हैं ना, तो हमें बात करने दीजिए। करने दो उनको उनका काम। सॉरी सर। देखिए, स्टोव और गैस सिलेंडर में ऐसे ही ब्लास्ट नहीं होता है जब तक उनके साथ कोई छेड़खानी ना हुई हो। और अमृता जी का कहना है कि गैस की पाइप पर होल था, जिसके चलते गैस लीकेज हुआ और आग लगी। और अमृता जी को शक है कि ये ब्लास्ट आप में से किसी ने करवाया है। इसलिए इनकी सेफ्टी के लिए हमें इनकी सुननी पड़ेगी। और अब से आप सभी और आपसे स्पेशल वार्निंग है, इनसे 5 कदम की दूरी बनाए रखना। और अब यहां रहते इनके साथ कोई भी हादसा हुआ तो मिस्टर आहूजा, आप सीधे जेल जाओगे। वाह, क्या तरीका है तुम्हारा थैंक यू बोलने का अमृता भवानी चिटनिस। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ तक आना पड़ा। हम ध्यान रखेंगे, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जाइए। अमृता जी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा फोन नंबर है आपके पास। थैंक यू सर। और हाँ मिस्टर विराट, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। इनकी एक भी कंप्लेन आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है। वार्निंग किसे दे रहे हैं आप? हमने कहा ना, हम ध्यान रखेंगे। अगर ये हमारी कंप्लेंट कर सकती है तो हम भी कमिश्नर को फोन लगा सकते हैं। देखिए मैडम, आप कमिश्नर को कॉल करें या सीएम को कॉल करें, कोई फायदा नहीं होगा। हम जनता के लिए काम करते हैं और वो भी पूरी ईमानदारी से। ओके इंस्पेक्टर, आपकी वार्निंग का पूरा ख्याल रखेंगे हम। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।